हाय एवरीवन। आज हम विशेष पौधे निर्गुंडी या वाइटेक्स निगुंडा, जिसको कि बॉटनिकल भाषा में नाम से जानते हैं, के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। किसी भी प्रकार की बाह्य एवं आंतरिक शोथ इन्फ्लेमेशन में निर्गुंडी का प्रयोग अत्यंत हितकारी सिद्ध हुआ है। यह शोथ या सूजन को दूर कर, वेदना शांत कर, बात का शमन करता है। इसके पंचांग तथा पत्तों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। इसके पत्तों में एक रंगहीन गंधयुक्त उड़नशील तेल तथा एक राल होती है। इसके बीजों में अम्ल राल, कसाय, ऑर्गेनिक अम्ल, मैलिक एसिड, अल्पज्ञ क्षाराव तथा रंजक द्रव्य पाए जाते हैं। संस्कृत में संभालू को, खास करके इसका नाम एक संभालू भी है, सिंधुवार, सिंदूक, निर्गुंडी या शेफाली नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे दो तरह के भेद में होते हैं, एक तो नीले फूल वाले और दूसरे सफ़ेद फूल वाले। दोनों प्रकार के गुण एक समान ही होते हैं। यह रस में कटु, तिक्त और कसाय रस युक्त गुण में लघु तथा कर्म में वात तथा कफ का नाश करने वाली है। यह वीर्य में उष्ण होती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली है, केश तथा नेत्र के लिए हितकारी है। इसके पौधे विशेष रूप में सूल, शोथ, आप, आमबात, कृमि, कुष्ठ, अरुचि, कफ तथा ज्वर को नष्ट करने वाले इसके पंचांग को भी माना जाता है। संभालू या निर्गुंडी के पत्ते कृमि, बात और कफ को दूर करने वाले तथा लघु होते हैं। इसके पुष्प शीतल तथा पित्त नाशक होते हैं। उपयोग के हिसाब से जब हम इसको देखते हैं तो शोथ युक्त सभी व्याधियों यथा संधि शोथ, तीव्र आमबातिक शोथ, अंड शोथ, फुफ्फुस शोथ, फुफ्फुसावरण शोथ, उदरावरण शोथ में इसका अंतर्बाह्य प्रयोग किया जाता है। राज यक्ष्मा में इसके पंचांग के स्वरस से सिद्ध घृत या स्वरस में घृत मिलाकर प्रयोग किया जाता है। कफ, ज्वर, फुफ्फुस पाक तथा फुफ्फुसावरण शोथ में इसके पत्तों का स्वरस या क्वाथ छोटी पीपल के साथ देने से लाभ होता है। प्रतिस्याय तथा गले के शोथ में इसके सूखे पत्तों का धूम्रपान करने से लाभ होता है। शीत ज्वर, विषम ज्वर एवं सूतिका ज्वर में इसके पत्तों का चूर्ण पंचांग स्वरस, फाट या क्वाथ देने से लाभ दिखाई पड़ता है। वैसे सूतिका ज्वर में इससे आर्तो शुद्धि होती है तथा गर्भाशय एवं उसके आसपास के अवयवों का शोथ भी कम होने से लाभ होता है। ज्वर में वमन तथा तृषा की शांति के लिए इसके पुष्प को शहद के साथ खिलाते हैं। इसके मूल एवं पत्र के स्वरस से सिद्ध तेल का प्रयोग शोथ, व्रण, नारी व्रण, कुष्ठ, अपची, गंडमाला तथा संधि पीड़ा में करने से लाभ होता है। कर्ण से पीऊ आने की स्थिति में मधु के साथ इसके तेल को कान में डालने से लाभ होता है। पाँव की जलन में इसके पत्तों को बांधने से अत्यंत लाभ महसूस होता है। सिर शोथ में पत्तों को पीसकर सिर पर बांधते हैं तथा फलों के चूर्ण का नस्य देते हैं। सोते समय सिर के नीचे इसके पत्तों का तकिया बनाकर अगर हम प्रयोग करें तो काफ़ी लाभ होता है। सोजाक में मूत्र के रुक जाने पर इसके उष्ण क्वाथ में रोगी को बैठाने से अत्यंत लाभ महसूस करता है रोगी। इसके पत्तों को पुस्तक, कपड़े तथा चावल आदि में डालकर रखने से कृमिघ्न गुण होने के कारण उनकी कृमि आदि से रक्षा हो जाती है। पुस्तक में दीमक नहीं लगती है तथा अनाज की घुन लगने से या कीड़ा लगने से भी रक्षा हो जाती है। रसायन होने के कारण इसका सामान्य दौवर्य में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्र के स्वरस को गोमूत्र के साथ प्रयोग करने से प्लीहोदर में
लाभ मिलता है। मात्रा: पत्र स्वरस 1 से 2 तोला, 2 से 4 चाय का चम्मच। पत्र चूर्ण 1/4 से 1/2 तोला, 3 से 6 ग्राम। मूल त्वक 1 से 3 मासा, 1 से 3 ग्राम। इस प्रकार से आज हम एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट निर्गुंडी के साथ आपके समक्ष उपस्थित थे। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।